हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनूबी पंजाब में आटा महंगा, रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मुल्तान और बहावलपुर में आटा गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा है। 10 किलो आटे का थैला 430 और 20 किलो 850 रुपए में बिकने लगा। आवाम परेशान, कहते हैं गरीब करे तो क्या करे, आटा भी महंगा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब में महंगाई की लहर है। आटा महंगा, रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। मुल्तान और बहावलपुर में आटा गरीब इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 430 और 20 किलो 850 रुपए में बिकने लगा। आवाम परेशान है, कहते हैं गरीब करे तो क्या करे, आटा भी महंगा कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे इकबाल सादिक से। इकबाल, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? शाह अब्बास की एक फ्लोर मिल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ फ्लोर मिल के मालिक भी मौजूद और कुछ खरीदार भी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये जो हालिया कीमतों में इजाफा हुआ है आटे की, इसके ऊपर इनका क्या कहना है और यहाँ पर जो एक्चुअल कीमत निकल रही है 20 किलो आटे के थैले की, वो क्या है। मुझे बताइएगा, एसोसिएशन की जानिब से जो आटे के रेट्स निकाले गए हैं वो क्या हैं और कितने में यहाँ से? जो एसोसिएशन की जानिब से आटे के रेट निकाले गए हैं वो है अपना गंदम का रेट है 20 किलो गंदम का रेट और 100 रुपये उसकी पिसाई है। ठीक है, अभी इस टाइम प्राइवेट मार्केट में जो गंदम का रेट चल रहा है वो तकरीबन 1600 रुपये है। तो अब जो 20 किलो गंदम का रेट बनेगा, हमने 100 रुपये पिसाई डालकर उसको सेल कर देना। अब जैसे फर्ज करें कि हमें 1550 रुपये मिलेगी तो हम 950 रुपये में सेल कर देंगे उसको। 775 रुपये की गंदम और 100 रुपये पिसाई। अब जो हमें प्राइवेट मार्केट से गंदम मिल रही है वो मिल रही है 1600 रुपये में। उसका 20 किलो का बन गया 800 रुपये। 800 प्लस 100 रुपये पिसाई, हम बेच रहे हैं 900 रुपये में आटा 20 केजी का। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप जब दुकान से खरीदेंगे आटा वगैरह तो आपको क्या हिसाब इस वक्त मिल रहा है? इस वक्त 920 से 925 रुपये जो है ना दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि वो 900 रुपये का जो दुकानदार लेगा उसका कैरी डालेगा, उसका खर्चा डालकर 920 925 से कम नहीं सेल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको 925 रुपये का 20 किलो आटे का थैला मिलेगा 805 वाला, कैसा महसूस होता है फिर 925 रुपए देते हुए 20 किलो? जाहिर है 100 रुपये के इजाफे के साथ आम आदमी पर तो इसका बोझ पड़ेगा और ये फील होगा 20 किलो पर जाना ये देख लें कि 100 रुपये का फर्क पड़ गया है। इससे आम आदमी की कुव्वत खरीद पर तो उसको फर्क पड़ेगा, उसके बजट पे भी फर्क पड़ेगा। उसकी जनाब अपना कुव्वत खरीद नहीं है, इतनी कारोबार ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल और बड़ी परेशान कुन बात है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए 925 रुपए 20 किलो आटे का थैला खरीदना इंतहाई मुश्किल। गरीब आदमी के लिए ये मुश्किल की बात है। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं बहावलपुर का, जहां पर आटा महंगा होने पर शहरियों ने एहतजाज किया है। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा। जी, ये वाकई बुरी खबर है कि बहावलपुर शहर में भी दीगर शहरों की तरह आटा भी महंगा हो गया है। वो आटा जो कि पहले सस्ते दामों मिलता था अब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से महंगा कर दिया गया। हालांकि बहावलपुर में फ्लोर मिल एसोसिएशन का झगड़ा नहीं बना, जिले इंतजामिया के साथ उनको गंदम भी पूरी मिली है, फिर भी यहाँ पर रेट ज़्यादा कर दिया गया। जो स्टॉल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आपको स्टॉल दिखा सके कैमरामैन, तो इस स्टॉल पर जो लड़का मौजूद है फरोख्त करने के लिए इस आटे को, उससे रेट पूछते हैं। बच्चे, ये क्या रेट बेच रहे हैं आप लोग? 430 रुपये। कितने किलो? 10 किलो वाला 430 रुपये का है। 20 किलो 850 रुपये। बोलो ना, कितना? 20 किलो? 20 किलो 850 रुपये का है। अच्छा, ये महंगे कर दिए गए? जी, क्यों? ये गंदम महंगी हो गई है इसी वजह से। कौन सी यूनियन है अपना? ये फ्लोर मिल का है? यूनियन फ्लोर मिल। यूनियन फ्लोर मिल का। भाई, आपने ये अभी आटा लिया है 10 किलो, तो ये कितने रुपए का? 430 रुपए का लिया है। ये तो 405 का मिलता था। बस जी, इन्होंने महंगा कर दिया है और क्या करें। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है 405 रुपए का? नहीं, वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। 12 सिंगे का आटा मैंने वहाँ पर लिया है। नहीं, वो 10 किलो का तो है ही नहीं थैला 12 सिंगे का। अच्छा, 10 किलो का नहीं है जी। हुकूमत ने आटा भी महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? सर जी, मजदूर आदमी है, पहले हम 405 रुपए का ले लेते थे, अब ये 430 रुपए का आटे की थैली हम कैसे ले? एक काम नहीं लग रहा, एक आटा महंगा हो गया, हम कहाँ जाए? गवर्नमेंट से यही है, इमरान खान से हमें बता दे हम कहाँ जाएं। आटा महंगा कर दिया गया जी, क्या कहेंगे? आटा महंगा हो गया, गरीब बंदे हैं, रोजी वैसे मिल भी नहीं, भी लॉकडाउन में हर चीज बंद है, मकान किराए दे सर जी, खर्चे पूरे सीने नहीं, क्या करें सर जी? क्या करें? तो आप ये जो लेके जा रहे हैं महंगा, घर वाले नहीं लड़ेंगे कि महंगा आटा ले आए? बस जी, रोटी तो खानी है ना, क्या करें। महंगा मिल रहा है चाहे सस्ता मिल रहा है, पेट तो पालना ना हमने। पेट
तो भरना है ना जी। इस वक्त भावलपुर से बुरी खबर के दीगर शहरों की तरह यहाँ पर भी आटा महंगा कर दिया गया। इस वक्त हम आटे के स्टॉल पे मौजूद हैं, भरे बाजार में यूं कह लें या भरे चौक पर यहाँ पर ये आटा फरोख्त हो रहा है, लेकिन महंगे दामों। शहरी परेशान हैं, करें तो क्या करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब की यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई, जिसके बाद 200 से ज्यादा अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्सिडी खत्म करने के बाद पत्ती 47 रुपए, बेसन 20, चावल 5 और ऑयल 20 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। घी, चीनी और आटे की कीमतों पर ताहाल सब्सिडी मौजूद है, मगर स्टॉक दस्तयाब नहीं। नई कीमतों का इतलाक सोमवार से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है, यूटिलिटी स्टोर्स पर। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब, कहिएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की, तो यूटिलिटी स्टोर्स ओपन बाकायदा तौर पे नहीं हुए। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स सोमवार के रोज़ से ओपन होंगे, लेकिन जब ये खुलेंगे तो उसके साथ वो तमाम सब्सिडी जो कि माह रमज़ान में ईद तक दी गई थी तमाम चीज़ों के ऊपर, जो कि 200 से ज़्यादा अशिया बनती थी, उन तमाम के ऊपर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं चाय की पत्ती की, तो वो 47 रुपये फ़ी किलो महंगी हो जाएगी। ऑयल 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो जाएगा, बेसन 20 रुपये फ़ी किलो महंगा हो जाएगा, जबकि साथ ही साथ चावल 5 रुपये फ़ी किलो महंगा हो जाएगा। जबकि अगर बात करते हैं हम घी की और साथ ही आटा और चीनी की, तो इनकी जो 6 माह तक कीमतें हैं वो यही बरकरार रहेंगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 200 से ज़्यादा अशिया खुर्दनोश थी, जिसके ऊपर रमज़ान में पैकेज दिया गया था, जिसमें कुछ आइटम के ऊपर 2 से 3 रुपये सब्सिडी दी गई थी, जबकि कुछ के ऊपर 50 रुपये फ़ी किलो तक की सब्सिडी दी गई थी। लेकिन अब वो तमाम सब्सिडी उठाने का वक्त आ गया है, और ख़ासतौर पर वो तमाम यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे हमें शदीद रश देखने को मिलता था, अब कुछ हद तक वहाँ पर रश जो है वो मुतासिर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर असल जो बुनियादी अशिया हैं वो दोबारा फिर से महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि भावलपुर शहर के जो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर छुट्टियाँ हैं, और छुट्टियों की वजह से स्टोर्स ओपन नहीं हैं। मगर जैसे सोमवार के रोज से स्टोर्स ओपन होंगे तो उनके जो वो तमाम रेट्स जो कि माह रमज़ान से पहले थे वही बरकरार हो जाएंगे। जो सब्सिडी दी गई थी वो खत्म हो जाएगी। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने मुल्तान समेत पंजाब भर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को गंदा पानी पीने से होने वाले गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, हैजा की बीमारियों के हवाले से तैयार रहने और रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी। डीजी हेल्थ सर्विसेज ने मुल्तान समेत पंजाब भर के सीईओज को मरासला जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा रोही बिलाल नियाजी से। बिलाल, कहिएगा इस पर। जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्तान में और उसके अलावा दीगर अजला में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा नजर आ रहा था, उस हवाले से अब डीजी हेल्थ सर्विसेज की जानिब से पंजाब भर के सीईओज को इस हवाले से मरासला लिखा गया और उस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं कि हर सीईओ हेल्थ अपने जिला में इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम करे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। उसके अलावा गंदा पानी पीने के इस्तेमाल से, उसके साथ साथ जो नाकिस अशिया हैं उनके इस्तेमाल से हैजा, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है, जिसके बायस अंदेशा है कि आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो सकता है। तो इस हवाले से सीईओ हेल्थ को इस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं कि वो उसके लिए फौरी तौर पर इकदाम पहले से मुकम्मल कर लें। जबकि इसके साथ साथ सीईओ हेल्थ को यह भी कहा गया है कि वो एमडी वासा से इस हवाले से मुलाकात करें, उनके साथ मीटिंग्स करें और शहर के जिन इलाकों में सीवरेज और जो साफ पानी के हवाले से शहरियों को मसाइल का सामना है उसके हवाले से इजाला की जाए, ताकि गैस्ट्रो हैजा की बीमारी ना फैल सके। उसके साथ साथ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर जो अजला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके साथ भी हेल्थ डिपार्टमेंट को राब्ता करने का कहा गया है। उनके साथ भी सफाई के हवाले से अहकामात और मामलात को तय करने के अहकामात जारी किए गए हैं। जबकि शहरियों में अवेयरनेस फैलाने के हवाले से भी डीजी हेल्थ सर्विसेज की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। डीजी हेल्थ सर्विसेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे बिलाल नियाजी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि गरीब और दही आवाम को तिबी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के लिए महकमा हेल्थ ने मंजूर शुदा फंड्स मांग लिए। 1.5 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद ना मिलने पर दही आवाम को तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। फंड्स दिए जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को खत लिख दिया।
खत के मतन में कहा गया है कि THQ यजमान के लिए मशीनरी और लॉन्ड्री की जरूरत है। उच्च शरीफ के लिए डायलिसिस यूनिट और उसकी तौसी और अहमदपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की मरम्मत के लिए फंड्स चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गरीब और देही आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के लिए महकमा हेल्थ ने मंजूर शुदा फंड्स मांग लिए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन औलिया कराम की धरती को रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक हो गई। हाईकोर्ट रोड, वाटर वर्क्स रोड, ओल्ड बहावलपुर रोड, गुलगश्त पर स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल को हल कर दिया गया। चुंगी नंबर 8, 9, फ्लाईओवर, सर्किट हाउस रोड, किला कोना कासिम बाग की लाइट्स को फंक्शनल कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस ने फौरी मुल्तान पर स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हल करने के अहकाम जारी किए थे। आपको बता रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन औलिया कराम की धरती को रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक होगी। हाईकोर्ट रोड, वाटर वर्क्स रोड, ओल्ड बहावलपुर रोड, गुलगश्त पर स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल को हल कर दिया गया। चुंगी नंबर 8, 9, फ्लाईओवर, सर्किट हाउस, किला कोना कासिम बाग की लाइट्स को फंक्शनल कर दिया गया। और पुरानी कचहरी का तौसीक का अफ्ताह किया जा रहा है। तकरीब में रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट बहादुर अली खान, सेशन जज मुल्तान राना जाहिद इकबाल और बार ओहदेदारान मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे माहर इमरान से। इमरान, कहिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान जिला कचहरी की तोसीक के हवाले से आज वकला को बड़ी जो खुशखबरी है वो सुनाई गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट बहादुर अली खान, सेशन जज मुल्तान राना जाहिद इकबाल और बार ओहदेदारान ने मिलकर जो इसका बाकायदा तौर पर बिल्डिंग का जो इफ्तिताही एक नई तोसीक के हवाले से एक सेरेमनी, एक तकरीब थी, उसमें हिस्सा लिया। यहाँ पे सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे वकला को, क्या खुशखबरी है आज, क्या अब मीटिंग भी हुई, उसमें क्या बातें जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्तान कचहरी का हर वकील इंतहाई खुश है क्योंकि जब से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मुल्तान बनी तब से वकला की ये ख्वाहिश थी कि कचहरी को जो है एक्सटेंड किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी मुल्तान बार, खुसूसन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, CJ ऑफ पंजाब जनाब मोहम्मद कासिम खान साहब के हम इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया और उन्होंने उस वादे को तकमील किया जो उन्होंने अपने इस खित्ते के साथ किया था और उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि वो इस खित्ते के सपूत हैं और उन्होंने मुल्तान बार के हर वकला की ख्वाहिश को आज तकमील तक पहुँचाया, बल्कि ये पूरे मुल्तान शहर के हर आदमी के लिए ख्वाहिश है। और यहाँ पर मैं खुसूसन बहादुर अली खान साहब की काविशों का मशकूर हूँ और जनाब राना जाहिद इकबाल साहब, सेशन जज साहब और सीनियर सिविल जज राना महबूब साहब इंतखाब साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने दिन रात की काविश से इस काम को पाया। सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सर, कितनी ज़मीन और कितने क्या प्रोसेस इफ्तिताह में अब क्या होगा आगे, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जो हमारी नई बिल्डिंग के लिए जगह हमने जो ली थी, एंटी करप्शन वाली जगह और माल खाना वाली जगह और बख्शी खाने वाली जगह, उसको डिमॉलिश करने का बाकायदा आगाज़ किया गया है और इंशाअल्लाह विद इन मंथ ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद नई बिल्डिंग के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। इब्तदाई तौर पर नई बिल्डिंग में कितनी इमारतें होंगी और वहाँ क्या चीज़ें बनेंगी? जी, पहले मरले में जो है 24 अदालतें और उसके ऊपर अहल मैदान और जो उनका अमला होता है उनके ऑफिस बनाए जाएंगे और नीचे बेसमेंट में पार्किंग प्लाजा होगा। जी बिल्कुल, एक बड़ी जो खुशखबरी है वो सुनाई गई यहाँ पे और बार ओहदेदारान जो हैं उनकी जानिब से और यहाँ पे दीगर जो जज साहबान यहाँ पे मौजूद थे, बाकायदा तौर पर बिल्डिंग का जो इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया। अब डिमोलिश होंगी और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो जिला कचहरी है उसकी बाकायदा तौर पर तौसी का जो है वो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था। माहर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं टिड्डी दल की। बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले के बाद काश्तकारों ने अपनी फसलों पर हल चलाना शुरू कर दिए हैं। काश्तकार कहते हैं अपनी जमा पूंजी से कपास काश्त की थी जिसे टिड्डी दल खा गई, अब दूसरी फसल काश्त करने के वसाइल नहीं है। मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर, कहिएगा।
ऐसे कि टिड्डी दल की बात करें तो टिड्डी दल जो है वो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे काश्तकारों का नुकसान कर रही है। और जिस ज़मीन में मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर कपास काश्त की गई थी और अब यहाँ पर हल चला दिए गए हैं ट्रैक्टर से, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर खात्मा करके यहाँ से चली गई है और बहुत सारी फसलों का नुकसान हुआ है। मेरे साथ इस वक्त काश्तकार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फरमेशो से क्या हालात बड़े नहीं दफा मकड़ी दे? मकड़ी बड़ा नुकसान कर गई है, गरीब बहुत तंग है, जी हालत थी पई है, बड़ा खसारा थी जिम्मेदार दा। जी अब बस कोई गवर्नमेंट कोई अच्छा सी क्या क्या हालात बड़े नहीं था? केड़ी केड़ी फसल वाड़ हम जरे टोटल कपास जितनी है ये खत्म थी गई है। असा परेशान है, खर्चा है खाना, क्या करो मजबूर है। बल हाल तो पत्थर पेन थे। जी हाँ, तुसा क्या काश्त की था? चोखा बचे असा कपा वहाई आई, वो कपा कोई 7-8 वीघे आई ते ओ मुक बैठी है, मकड़ी खा गई है। बिना होने वाल फुर्सत है इतना वहाई पत्थर पेन थे। अच्छा, कपा खादिए या बाकी सब्जियां, कोई चारा, कोई सब्जियां खादे से जाट लोग है, घास जो भजाए से बे घा कुन बगैर सारा गुजारा क्या नहीं। कपा जेरी जो भजाए से कोई नहीं बची, वो खांदी रह गई। कपास भी जी, सब्जियां भी और चारा भी यहाँ पर जो है वो उसको बुरी तरह से नुकसान हुआ है। और ये आप ताहद निगाह जहाँ पर भी निगाह डालते हैं वहाँ पर फसलें थीं, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। और लाखों रुपए के खर्चे करके कपास की काश्त हुई थी। पहले तो ये कि कपास का बीज इस दफ़ा नहीं मिल रहा था, जो मिला उसकी जर्मिनेशन नहीं थी, उसका उगाव नहीं था। और फिर लोगों ने काश्त भी किया, वो भी गया, तो उसमें हुआ ये है कि टिड्डी दल की वजह से काफी फसलें मुतासिर हुई हैं। अतर लाशारी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में टिड्डी दल का शहर में दाखिल होना इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। महकमा ज़राअत और प्लांट प्रोडक्शन हुकाम ने नवाही इलाकों में कार्रवाई करके टिड्डी दल को खत्म कर दिया, जबकि बाकी मादा टिड्डी दल चोलिस्तान में रोपोश हो गया। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना है कि 90% टिड्डी दल को शहर के नवाही इलाकों से खत्म कर दिया गया। मुंतशिर हुई टिड्डियां चोलिस्तान की तरफ बिखर गई और निशानदही मुमकिन नहीं। उनका कहना था कि हर तरफ से मुंतशिर हुई टिड्डियां चोलिस्तान में इकट्ठी होंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रात 60 एकड़ पर जायद रकबे पर टिड्डियों को तल्फ करके इलाके को साफ किया गया है। इस वक्त बहावलपुर और गिरदोनवाह में टिड्डी दल की शरह बहुत कम है। रहीमिया खान में गुज़िश्ता रोज चलने वाली तेज हवा ने आर्जी तौर पर टिड्डी दल को जिले से बाहर फेंक दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब कहते हैं कि जिले में कल रात से किसी भी जगह टिड्डी दल मौजूद नहीं है। जिला भर में टिड्डी दल के तदारुक के लिए 500 से ज्यादा अफराद काम कर रहे हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा इस हवाले से। रहीमिया खान के मुख्तलिफ एरिया में लोकस्ट कभी कभी हमला करती है, तो इस पर इंतज़ामिया की जानिब से उनको खात्मे के लिए तदारुक की वहाँ पर टीमें भेजी जाती हैं और स्प्रे किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब सन लाबर हमारे साथ मुझे डॉक्टर साहब, इस वक्त टिड्डी दल की क्या पोजीशन है पूरे ज़िले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो कल रात की सूरत हाल थी पूरे ज़िले में, फ़िलहाल टिड्डी दल कहीं भी नहीं है। अभी सुबह भी मैंने रिपोर्ट ली है, अभी कहीं भी इस टाइम पर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये उड़ता हुआ पेस्ट है, कहीं कभी भी आ सकता है, तो हम इर्द गिर्द के अजला से भी इन कांटेक्ट रहते हैं। राजनपुर है, इधर सिंध में, मुजफ्फरगढ़ में, हम सारे इधर चोलिस्तान के इलाके में सबके साथ इन कांटेक्ट होते हैं। अगर वहाँ से कोई स्वाम उड़ के आने का चांस हो तो वो हमें पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। और इस टाइम हमारी 23 टीमें हैं जिनके अंदर 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और वो पूरे ज़िले में सर्वेलेंस कर रहे हैं। जहाँ से भी कोई रिपोर्ट आती है, पुलिस थानों के थ्रू कोई रिपोर्ट आए या कोई आदमी हमें फ़ोन करके बताए, तो हम फ़ौरन वहाँ अपनी टीम भेज के उसको चेक कराते हैं। तो फ़िलहाल तो हम क्लियर हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। सर फिलहाल तो क्लियर है, मगर जब ये फ्लॉक आता है तो इनका तो फिर जहाँ पे बैठता है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ नुकसान करता है। लोगों की तरफ से अमूमी तौर पर ये शिकायत आ रही है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जब रजू किया जाता है तो उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस शिकायत में कितनी हकीकत है? देखिए, कुछ हद तक तो ये बात ठीक हो भी सकती है, क्योंकि अब दूर दराज इलाके हैं, फ़ोन आने के 15 मिनट में या 10 मिनट में तो कोई नहीं पहुंच सकता। इट टेक्स टाइम कि आप वहाँ पहुँचें। और दूसरा, क्योंकि ये उड़ता हुआ है पेस्ट है, तो कभी एक जगह पे रहता नहीं है, इसलिए हम जगह जगह जहाँ भी अपनी टीम्स भेजते हैं वहाँ किसानों को समझाते हैं कि अगर आपके पास आए तो क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, किस तरीके से इसको उड़ाना है ताकि आपकी फसल को बहुत ख़राब ना करें। किसान अब तो ख़ुद भी काफ़ी वाकिफ़ हो गए हैं, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से ही हमारे पास ये मसला चला आ रहा है।
تو اگر وہ خود اپنی زمین کو خود بچائیں اور جہاں پر پھر وہ سوام بیٹھتا ہے وہاں پر ہماری ٹیم پھر اس پہ ایکشن کر سکتے کیونکہ اڑتے ہوئے سوام پہ اسپرے نہیں کیا جا سکتا. لیکن اڑتے ہوئے سوام پہ یہ اسپرے نہیں کیا جا سکتا اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے تمام ٹیمیں ویجیلنٹ ہیں. عید پر بھی چھٹیاں محدود کر دی گئی تھیں. 500 سے زائد اہلکار اس میں کام کر رہے ہیں. کہیں بھی رپورٹ ہوتی ہے تو وہاں پر پہنچ دیا جاتا ہے. گزشتہ رات سے لے کر آج تک ابھی تک رحیم یار خان میں ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہو سکی جہاں پہ ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کام کر رہے ہیں. بیورو چیف عاصم صدیق آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. لیا کو ٹڈی دل کے حوالے سے کلیئر قرار دے دیا گیا. ڈپٹی کمشنر اسپر ضیاء کا کہنا ہے کہ لیا میں 70% ٹڈی دل کو مار دیا گیا ہے جبکہ باقی چولستان چلی گئی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ روحی زاہد سرفراز سے. زاہد, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا, ڈپٹی کمشنر کا مزید کیا کہنا ہے؟ ہاں جی بالکل, لیا میں ٹڈی دل کے حوالے سے جو ہے ضلع انتظامیہ متحرک نظر آتی ہے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مکمل ہر حوالے سے جو ٹڈی دل کا آپریشن ہو یا سرویلنس ہو اس کا کام جو ہے جاری. آج بھی ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء اور اسسٹنٹ کمشنر لیا نیاز مغل, اے ڈی سی جی شفاق سیال اور دیگر جو یہاں پر محکمہ زراعت کا عملہ انہوں نے مختلف علاقوں کا سرویلنس کیا اور وہاں پر ٹڈی دل کے حوالے سے جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر سے بات کرتے ہیں. سر, لیا کے اندر کیا صورتحال ہے ٹڈی دل کی اور کہاں تک سپرے کا عمل پہنچا ہے؟ جی بہت شکریہ. الحمدللہ ضلع لیا میں پچھلے 2 دن سے تو ٹڈی دل موجود نہیں ہے اور اس سے پہلے چاند رات پہ عید کی رات آئی تھی اور چوبارہ میں اس پہ ہم نے سپرے کیا تھا. تو میں آپ کو اوورال بتا دوں گا ہمارے ضلع میں تقریباً اس وقت تک 14,732 ایکڑ پر سپرے کیا جا چکا ہے جہاں ٹڈی آئی ہے, جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ تقریباً 70% کے قریب اس میں سے وہ کل ہوئی ہے اور باقی جو بچی ہے وہ پھر اڑ کے چولستان کی طرف گئی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے ضلع ہیں ہمارے ساؤتھ کی طرف ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ یہاں سے ہم نے آگے اسپرے کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے. بہت شکریہ ظاہر سرفراز, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹڈی دل کی. بہاولپور کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کے حملے کے بعد کاشتکاروں نے اپنی فصلوں پر ہل چلانا شروع کر دیے ہیں. کاشتکار کہتے ہیں اپنی جمع پونجی سے کپاس کاشت کی تھی جسے ٹڈی دل کھا گئی, اب دوسری فصل کاشت کرنے کے وسائل نہیں ہیں. مزید بات کریں گے اطر لاشاری سے. اطر, کہیے گا. ایسے کہ ٹڈی دل کی بات کریں تو ٹڈی دل جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارے کاشتکاروں کا نقصان کر رہی ہے اور جس زمین میں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں پر کپاس کاشت کی گئی تھی اور اب یہاں پر ہل چلا دیے گئے ہیں ٹریکٹر سے کیونکہ وہ مکمل طور پر خاتمہ کر کے یہاں سے چلی گئی ہے اور بہت ساری فصلوں کا نقصان ہوا ہے. میرے ساتھ اس وقت کاشتکار موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. فرمیسو سے کیا حالات بڑے نہیں دفعہ مکڑی دے مکڑی بڑا نقصان کر گئی ہے, غریب بہت تنگ ہے, جی حالت تھی پی ہے, بڑا خسارہ تھی ذمہ دار دا. جی اب بس کوئی گورنمنٹ کوئی. اچھا سی کیا کیا حالات بڑے نہیں تھا, کیڑی کیڑی فصل واڑ ہم جڑے ٹوٹل کپاس جتنی ہے یہ ختم تھی گئی ہے. اسا پریشان ہے, خرچہ ہے کنا, کیا کرو مجبور ہیں. بل حالی تو پدھر پہن تھے. جی ہاں. تو اس نے کیا کاشت کی تھا تے چوکھا بچے اسا کپا وہائی آئی, وہ کپا کوئی 7-8 ویگے آئی تو وہ مک بیٹھی ہے, مکڑی کھا گئی ہے. بنا ہون وال فرصت ہے اتنا وہائی پدھر پہن تھے. اچھا کپا کھا دیے یا باقی سبزیاں کوئی چارہ کوئی سبزیاں کھا دے سی. جٹ لوگ ہے گھا جو بھجائے سے بے گھا کن بغیر سارا گزارا کیا نہیں. کپا جیری جو بھجائے سے کوئی نہیں بچی, وہ کھاندی رہ گئی. کپاس بھی جی, سبزیاں بھی اور چارہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کو بری طرح سے نقصان ہوا ہے اور یہ آپ تحد نکاح جہاں پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں وہاں پر فصلیں تھیں, اب وہاں پر کچھ نہیں ہے اور لاکھوں روپے کے خرچے کر کے کپاس کی کاشت ہوئی تھی. پہلے تو یہ کہ کپاس کا بیج اس دفعہ نہیں مل رہا تھا, جو ملا اس کی جرمینیشن نہیں تھی, اس کا اگاؤ نہیں تھا اور پھر لوگوں نے کاشت بھی کیا وہ بھی گیا. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ٹڈی دل کی وجہ سے کافی فصلیں متاثر ہوئی ہیں. اطر لاشاری, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. بہاولپور میں ٹڈی دل کا شہر میں داخل ہونا انتظامیہ نے ناکام بنا دیا. محکمہ زراعت اور پلانٹ پروڈکشن حکام نے نواحی علاقوں میں کارروائی کر کے ٹڈی دل کو ختم کر دیا جبکہ باقی مادہ ٹڈی دل چولستان میں روپوش ہو گیا. کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ 90% ٹڈی دل کو شہر کے نواحی علاقوں سے ختم کر دیا گیا. منتشر ہوئی ٹڈیاں چولستان کی طرف بکھر گئی اور نشاندہی ممکن نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہر طرف سے منتشر ہوئی ٹڈیاں چولستان میں اکٹھی ہوں گی تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جبکہ گزشتہ رات 60 ایکڑ پر زائد رقبے پر ٹڈیوں کو تلف کر کے علاقے کو صاف کیا گیا ہے. اس وقت بہاولپور اور گرد و نواح میں ٹڈی دل کی شرح بہت کم ہے.
रहीमिया खान में गुज़िश्ता रोज चलने वाली तेज हवा ने आर्जी तौर पर टिड्डी दल को जिले से बाहर फेंक दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब कहते हैं कि जिले में कल रात से किसी भी जगह टिड्डी दल मौजूद नहीं है। जिला भर में टिड्डी दल के तदारुक के लिए 500 से ज्यादा अफराद काम कर रहे हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा इस हवाले से। रहीमिया खान के मुख्तलिफ एरिया में लोकस्ट कभी कभी हमला करती है, तो इस पर इंतजामिया की जानिब से उनको खात्मे के लिए तदारुक की वहाँ पर टीमें भेजी जाती हैं और स्प्रे किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब साहब लाबर हमारे साथ पूछे। डॉक्टर साहब, इस वक्त टिड्डी दल की क्या पोजीशन है पूरे ज़िले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो कल रात की सूरत हाल थी पूरे ज़िले में फ़िलहाल टिड्डी दल कहीं भी नहीं है। अभी सुबह भी मैंने रिपोर्ट ली है, अभी कहीं भी इस टाइम पर नहीं है। लेकिन क्योंकि ये उड़ता हुआ पेस्ट है, कहीं कभी भी आ सकता है, तो हम इर्द गिर्द के अजला से भी इन कांटेक्ट रहते हैं। राजनपुर है, इधर सिंध में, मुजफ्फरगढ़ में, हम सारे इधर चोलिस्तान के इलाके में सबके साथ इन कांटेक्ट होते हैं। अगर वहाँ से कोई स्वाम उड़ के आने का चांस हो तो हमें पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। और इस टाइम हमारी 23 टीमें हैं जिनके अंदर 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और वो पूरे ज़िले में सर्वेलेंस कर रहे हैं। जहाँ से भी कोई रिपोर्ट आती है, पुलिस थानों के थ्रू कोई रिपोर्ट आए या कोई आदमी हमें फ़ोन करके बताए, तो हम फ़ौरन वहाँ अपनी टीम भेज के उसको चेक कराते हैं। तो फ़िलहाल तो हम क्लियर हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी रहेंगे। तो फिलहाल तो क्लियर है, मगर जब ये फ्लॉग आता है तो इनका तो फिर जहाँ पे बैठता है वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ नुकसान करता है। लोगों की तरफ से अमूमी तौर पर ये शिकायत आ रही है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जब रजू किया जाता है तो उनसे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इस शिकायत में कितनी हकीकत है? देखिए, कुछ हद तक तो ये बात ठीक हो भी सकती है, क्योंकि अब दूर दराज इलाके हैं, फ़ोन आने के 15 मिनट में या 10 मिनट में तो कोई नहीं पहुंच सकता। इट टेक्स टाइम कि आप वहाँ पहुँचें। और दूसरा, क्योंकि ये उड़ता हुआ है पेस्ट है, तो कभी एक जगह पे रहता नहीं है, इसलिए हम जगह जगह जहाँ भी अपनी टीम्स भेजते हैं वहाँ किसानों को समझाते हैं कि अगर आपके पास आए तो क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, किस तरीके से इसको उड़ाना है ताकि आपकी फसल को बहुत ख़राब ना करें। किसान अब तो ख़ुद भी काफ़ी वाकिफ़ हो गए हैं, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से ही हमारे पास ये मसला चला आ रहा है। तो अगर वो खुद अपनी ज़मीन को खुद बचाएं, और जब जहाँ पर वो फिर वो स्वाम बैठता है वहाँ पर हमारी टीम फिर उस पर एक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उड़ते हुए स्वाम पे स्प्रे नहीं किया जा सकता। लेकिन उड़ते हुए स्वाम पे ये स्प्रे नहीं किया जा सकता, और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तमाम टीमें विजिलेंट हैं। ईद पर भी छुट्टियाँ महदूद कर दी गई थी, 500 से ज़ायद एहलकार इसमें काम कर रहे हैं। कहीं भी रिपोर्ट होती है तो वहाँ पर पहुँच दिया जाता है। गुज़श्ता रात से लेकर आज तक अभी तक रहीमिया खान में अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हो सकी जहाँ पर टिड्डी दल के तदारुक के लिए काम कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लैया को टिड्डी दल के हवाले से क्लियर करार दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का कहना है कि लैया में 70% टिड्डी दल को मार दिया गया है, जबकि बाकी चोलिस्तान चली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज से। जाहिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर का मजीद क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, लैया में टिड्डी दल के हवाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक नजर आती है, और टिड्डी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल हर हवाले से जो टिड्डी दल का ऑपरेशन हो या सर्विलेंस हो, उसका काम जो है जारी है। आज भी डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़िया और असिस्टेंट कमिश्नर लैया न्याज़ मुगल, ADCG इशफाक सियाल और दीगर जो यहाँ पर महकमा ज़राअत का अमला, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का सर्विलेंस किया और वहाँ पर टिड्डी दल के हवाले से जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं। सर, लैया के अंदर क्या सूरत हाल है टिड्डी दल की, और कहाँ तक स्प्रे का अमल पहुँचा? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला लैया में पिछले 2 दिन से तो टिड्डी दल मौजूद नहीं है, और इससे पहले चांद रात पे ईद की रात आई थी, चौबारा में उस पर हमने स्प्रे किया था। तो मैं आपको ओवरऑल बता दूंगा, हमारे ज़िले में तकरीबन इस वक्त तक 14,732 एकड़ पर स्प्रे किया जा चुका है जहां टिड्डी आई है। तो जिसका फ़ायदा ये हुआ है कि वो तकरीबन 70% के करीब उसमें से वो किल हुई है, और बाकी जो बची है वो फिर उड़ के चोलिस्तान की तरफ गई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो दूसरे ज़िला हैं हमारे साउथ की तरफ, उनका बड़ा फायदा हुआ है कि यहाँ से हमने आगे स्प्रे का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अस्पताल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की टेस्टों की इस्तेदाद बढ़ाने और कोरोना के मरीजों को इलाज की बेहतर सहूलियात की फराहमी का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर, कहिएगा इस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जैसे कि कोरोना की सूरत हाल और बहावलपुर में जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब है उसमें किस तरह की सहूलियात हैं, और ख़ास तौर पर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बड़ी है, तो उसी हवाले से मामलात का जायजा लेने के लिए आज एक अहम इजलास जो है वो भी मुनक्किद हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर डॉक्टर औरंगजेब मलिक साहब। सर फरमाइएगा, आज का इजलास बुनियादी तौर पर किस हवाले से था?
جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ اجمل بھٹی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ 2 دن پہلے یہاں پر وزٹ کیا تھا ڈپارٹمنٹ کے انسٹرکشنز پر، اور اوور آل انہوں نے اس کا جو ہے جائزہ لیا کہ ہم نے جو یہاں پر لیب بلڈ کی تھی وہ کتنی کیپیسٹی پر کام کر رہی ہے اور کس سٹینڈرڈ اور چیزیں جو امید تھی کیا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو ہم جو بیسیکلی آج کی جو میٹنگ تھی وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اسپیشلائزڈ سول ہاسپٹل کے اندر جہاں پر یہ لگی ہے ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن قائم کرنے کے لیے، تاکہ ہم دونوں مل کر اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور جو فیوچر اس کے پرابلمز ہیں ان کو کیسے کوپ کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کو ابھی 2 شفٹس میں چل رہی تھی تو ہم اس کو 3 شفٹس میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے جو HR پرابلمز ہیں، اس کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے ہماری کٹس وغیرہ کے لیے، اور ہم نے پہلے جو ہے یہ مینول پر تھی، پھر ہم نے اس کے لیے آٹومیٹک ایکسٹریکٹرز جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے، جس سے اس کی کیپیسٹی جو ہے نا وہ الحمدللہ کم از کم 3 ٹائمز بہتر ہوئی ہے۔ لیکن 2 شفٹس میں چل رہی تھی تو ہم اس کو 3 شفٹس میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں نمبر آف پیشنٹس یہاں بڑھتے ہیں تو ہم اس وقت نہیں، اس سے پہلے اپنی تیاری اور چیز وغیرہ کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے پراپر جو ہے وہ ایک یہاں سے بیٹھ کر کچھ چیزوں پر اتفاق کی ہے، جس میں کچھ ڈیڈیکیٹڈ HR جو ہے ہمیں اس لیب کے لیے چاہیے۔ ابھی میک شفٹ ارینجمنٹ ہوئی ہے کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو سول ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کہ انہوں نے اس لیب کے لیے، اپنے پیتھولوجی لیب کے لیے، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو پرنسپل لیب میں 3 شفٹوں پر کام کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اطہر اللہ شاہری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے نے مزید 10 ریل گاڑیاں چلانے کا عندیہ دے دیا۔ مزید ریل گاڑیاں چلانے کے حوالے سے حتمی فیصلہ آج ہوگا۔ اسی پر مزید بات کریں گے محسن الملک سے۔ محسن بتائے گا۔ جی، ریلوے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو آہستہ آہستہ کورونا اور لاک ڈاؤن کے بعد ٹرین آپریشن بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ 1 جون سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے کہ 1 جون سے 10 مزید ایکسپریس ٹرینیں چلائی جائیں گی، جو کہ پہلے سے ہی 30 ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں، جس کے بعد ٹرینوں کی تعداد 40 ہو جائے گی۔ ویسے پاکستان میں 132 جو ایکسپریس ٹرینیں ہیں وہ چل رہی ہیں، لیکن جزوی طور پر یہ ٹرین آپریشن بحال کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس میں ایڈیشن کی جا رہی ہے۔ فیصلہ اس کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن ایکسپیکٹڈ جو کہ ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے اس میں رحمان بابا ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس جیسی ٹرینوں کو بھی مزید شامل کیا جائے گا، جو کہ لاہور، راولپنڈی اور کراچی کے درمیان میں SOP کے تحت چلیں گی، تاکہ کورونا کے دوران سماجی فاصلہ بھی برقرار رہے۔ لیکن ٹرینیں جو ہیں وہ مزید چلانے کی بات کی جا رہی ہے، جس کا فیصلہ آج کچھ گھنٹوں میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، جس کے بعد وہ لوگ جو کہ اس وقت شکوہ کر رہے ہیں کہ آن لائن ٹکٹس انہیں نہیں مل رہی، سیٹس کیونکہ ریزرو ہیں ٹرینوں کے اندر، اب ان کے لیے یہ فیصلہ دیکھ کر ان کو کیا گیا ہے، جس میں ممکنہ طور پر جنوبی پنجاب کی کراچی، ملتان سے آنے جانے والی ذکریہ ایکسپریس بھی شامل ہے، اور ذکریہ ایکسپریس بھی ممکنہ طور پر 10 مزید ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ فیصلہ آج ہوگا۔ محسن الملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔